वास्तविक संख्याएं का नोट है, रियल नंबर। अगर ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है तो इसे याद करना ज़रूरी है ना। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ नोट को याद कर लेते हैं। तो पहला है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या को क्रमबद्ध रूप से लिखते हैं तो 1 2 3 4। इसमें पूछेगा छोटी प्राकृत संख्या क्या है? 1 है ना। अब चलते हैं रोमन और दो नंबर में चलते हैं। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या के शुरू में जीरो को शामिल करने से बनी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है, ठीक है। यहाँ पे देखो जीरो प्राकृत संख्या है ना, लिख दिए, और पूर्ण संख्या को शामिल जीरो को शामिल कर लिए तो पूर्ण संख्या हो गया। अब इसमें पूछेगा छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0 है ना, या प्रथम पूर्ण संख्या क्या है? 0 है। अब इसमें आते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या 2 से कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे 2 4 6 8 अनंत, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें पूछेगा छोटी सम संख्या क्या है? तो 2 है। या प्रथम सम संख्या क्या है? 2 है। ये भी पूछ सकता है कि 10 सम संख्या क्रमागत लिखिए प्रथम से, तो यहाँ से लिखना चालू कर देंगे, ठीक। तो ये सब याद रहना चाहिए, कैसे क्रमबद्ध रूप से लिखेंगे। विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या 2 से नहीं कटता हो, ठीक है, पूर्ण रूप से नहीं कटता हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या, छोटी विषम संख्या क्या है? 1 है, ठीक है। बड़ी तो नहीं पूछ सकता है, जब भी पूछेगा छोटी। अगर बड़ी पूछेगा तो अज्ञात बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अज्ञात। विषम संख्या को कहेगा कि प्रथम 10 विषम संख्या को लिखे प्रथम से, तो हम लोग 1 से चालू करेंगे, है ना। इस प्रकार से गिनती के साथ 10 तक लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आगे कहता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या 2 से अधिक संख्या से कटता हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या को यौगिक संख्या भी कहते हैं। तो ये संख्या 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। ये संख्या को किन्हीं 2 संख्या से अधिक संख्या से कटना चाहिए, तभी होगा ये भाज्य संख्या। तो यहाँ पे देखते हैं, तो ये 4 से कट रहा है, उसके बाद 2 से कट रहा है, उसके बाद 1 से कट रहा है। तो 2 से अधिक संख्या से सब कटना चाहिए, तभी होगा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को क्या कहते हैं? रूट संख्या कहते हैं। नहीं, यौगिक संख्या कहते हैं। रूट संख्या को तो कहते हैं अभाज्य संख्या को, ठीक है। अब यहाँ जानते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को रूट संख्या भी कहते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ठीक है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या, इसमें थोड़ा जान लेते हैं, मिस्टेक से मतलब कि इसको नहीं बोल पाए। इसमें पूछेगा कि छोटी भाज्य संख्या क्या है? छोटी भाज्य संख्या 4 है। क्या है? 4 है। अभी इसमें जानते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या जो संख्या 2 से अधिक जो स्वयं और 1 से कटता हो, जो स्वयं और 1 से कटता हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। पहला अभाज्य संख्या 2 है, ठीक है, पहला अभाज्य संख्या 2 है। अभी ये भी पूछ सकता है सम अभाज्य संख्या कितनी है? तो 1 है। कहेगा कौन है? तो वह है 2। ये सम भी है और अभाज्य भी है। देखो सम भी है ना 2, और अभाज्य भी है ना। तो सम अभाज्य संख्या ओनली 1 है, और है वह 2। अब है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाए उस, ठीक है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ P, Q पूर्णांक हो और Q बराबर नहीं हो 0, ठीक है। तो ये सब क्या है? परिमेय संख्या। इसके नीचे में क्या है? 1 है ना। इसके नीचे में 1 है, इसके नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, हर में कभी 0 नहीं होगा। अब परिमेय संख्या प्रथम ने पूछ सकता है। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो रूट से बाहर नहीं निकलता हो, या जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जाए, यानी Q बराबर 0 नहीं हो, ठीक है। तो इस प्रकार से अपरिमेय संख्या ये कभी रूट से बाहर नहीं निकलेगा। काहे कि रूट ये कहता है, यहाँ पे 2 छुपा है, ये कह रहा है कि अंदर में 2 को जोड़ा लगाओ, 1 खींच लो, तो 2 का जोड़ा लगेगा नहीं, जोड़े नहीं लगेगा तो निकलेगा। इसमें भी ये रूट का कह रहा है कि अंदर में 2 को जोड़ा लगाओ, ठीक है, 3 का जोड़ा लगबे नहीं करेगा तो निकलेगा नहीं निकलेगा। इसी प्रकार ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। तो यहाँ देखो अपरिमेय है, ये परिमेय है, ये परिमेय है, ये अपरिमेय है, ये परिमेय है, इत्यादि, है ना। वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुना भागफल प्लस शेष। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुना LCM। A² - B² बराबर होता है A + B × A - B, ठीक है। ये सब थोड़ा सा सूत्र लिखा दिए,
ये सूत्र याद रखना चाहिए, ये सूत्र, ठीक है। ये तीनों सूत्र जो है ना, पहला अध्याय में थोड़ा मतलब कि आता है बार बार, ठीक है, इसीलिए ये तीनों को याद रखेंगे। ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी को होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ अलजेब्रा सूत्र भी लिखा दिए हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा तो पहला अध्याय में जो है ना, सारा सवाल को बना सकते हैं। तो इसमें देखो वास्तविक संख्या रियल नंबर है, 10वां यानी 10th क्लास का जो है ना, ये 10वीं क्लास का पहला अध्याय का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, वास्तविक संख्या का। तो 1 नंबर में दिया है यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर यानी भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस आर शेष, ठीक है। उसके बाद बी का मान दिया है, क्यू का मान दिया है, आर का मान दिया है, तो ए का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मान कूट कर देंगे उठा के, इसमें निकल जाएगा। तो ए बराबर दिया है बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर लिख दिए। अब क्या करेंगे, ए का मान पूछ रहा है तो ए को ऐसे ही छोड़ दिए, ठीक है। बी के जगह बी का मान, क्यू के जगह पर क्यू का मान, प्लस शेष के जगह पर क्या करेंगे, शेष का मान रख देंगे, आर की जगह पर आर का मान। तो बी का मान देखो यहाँ पे क्या है, बी का मान देखते हैं तो 4 है। चलो बी क्यू के साथ गुना है तो मान भी आपस में गुना होगा, है ना। बी क्यू कैसे गुना है, तो ऐसे था, बी क्यू था ना, इसको ऐसे बी गुना क्यू करेंगे तो बी क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो बी क्यू आपस में गुना है तो मान भी गुना होगा, है ना। तो यहाँ पे बी का मान रखो, बी का मान क्या है, बी का मान 4 है ना, 4 रख दिए। गुना का चिन्ह क्या होता है, ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्यू का मान देखो तो यहाँ पे 5 है ना, 5 लिख लो, ठीक है। और उसके बाद देखो बी क्यू आपस में गुना था, मान भी गुना कर दिए, बी क्यू का मान गुना कर दिए। उसके बाद क्या है, प्लस लिख दिए, ठीक है। ये आर क्या है, आर देखो यहाँ पे आर का मान 1 है, 1 रख देंगे, रख दिए। अब निकल जाएगा। अच्छा यहाँ पे पहले गुना हो और जोड़ हो तो पहले किसका क्रिया करेंगे, गुना का क्रिया करेंगे। तो 5 × 20 हो गया, अब प्लस है लिख दिए, प्लस 1। तो ए बराबर कितना हो गया, 21 आंसर ये हो गया। अब ऑप्शन मिला ले, तो ऑप्शन मिला लेंगे तो कितना निकल जाएगा, बी, ऑप्शन बी नंबर आंसर। अब 2 नंबर में देखते हैं। 2 नंबर में करा है यदि भाग एल्गोरिथम दिया है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, मतलब भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेष, ठीक है। बी का मान दिया है, क्यू का मान दिया है, आर का मान दिया है, इसमें भी ए का मान पूछ रहा है ना। तो क्या करेंगे, मान कूट कर देंगे, भाग एल्गोरिथम में मान कूट करेंगे। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ जहाँ है वहाँ पे मान रख देंगे। ए का मान पूछिए रहा है तो ए को लिख लेते हैं। बी क्यू के साथ गुना है, मान भी गुना होगा, तो बी का मान देखो इसमें कितना है, बी का मान कितना है, 73 रख देंगे, ठीक। उसके बाद क्यू का मान रखो, क्यू का मान कितना है, 34 रख दिया, ठीक है। और उसके बाद शेषफल मतलब आर कितना दिया है, 23 रख देंगे, रख दिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इन दोनों को गुना करेंगे, तो इन दोनों को आपस में गुना करेंगे तो आ जाएगा 2482 अब प्लस है लिख दिए, 23 है लिख दिए। अभी दोनों को जोड़ लेते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2505 है ना। तो इस प्रकार से इसका आंसर देख लेते हैं। ये तो आंसर हो गया, ए का मान निकल गया, ठीक। इसका आंसर देखे तो ऑप्शन बी है ना, ऑप्शन बी लगा देंगे आंसर। अब 3 नंबर में देखते हैं। 3 नंबर में देखो यहाँ पे दिया है यदि पी एक्स बहुपद है ना, पी एक्स बहुपद, ये बहुपद से संबंधित दे दिया ना, पी एक्स बहुपद फॉरघात बहुपद दिया है, ठीक है। कहता है क्यू एक्स बहुपद से भाग दिया जाता है तो भागफल का घात पूछ रहा है, भागफल का घात क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे कहने का मतलब है पी एक्स बटा क्यू एक्स का मान पूछ रहा है, क्या होगा, है ना, घात पूछ रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे पी एक्स बटा जी एक्स का घात,
इसी का मन पूछ रहा है। भाषा को पहले समझते हैं। इसमें करा है यदि पी एक्स बहुपद है ना, पी एक्स बहुपद फॉरघात बहुपद दिया है, ठीक है, इससे जो है क्यू एक्स बहुपद से भाग दिया जाता है। किससे? क्यू एक्स बहुपद से भाग दिया जाता है। तो भागफल का घात क्या होगा, है ना। कहने का मतलब है पी एक्स बट्टे क्यू एक्स, यहाँ पे जी एक्स नहीं होगा, क्यू एक्स होगा, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ क्यू एक्स बहुपद से, ठीक है, पी एक्स बहुपद में भाग देंगे तो भागफल का घात क्या होगा, है ना। भागफल का घात क्या होगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे, ठीक है, तो बड़ा बहुपद में सबसे अधिकतम चार्ज पकड़ेंगे, एक्स का चार्ज। तो बड़ा बहुपद में देखते हैं, है ना, एक्स का चार्ज कितना है 4, तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स का चार्ज 4, लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे देखो क्यू एक्स बहुपद, क्यू एक्स बहुपद में अधिकतम घात कितना है एक्स का घात 1 है ना। तो यहाँ पे पकड़ लेंगे एक्स का घात 1। अच्छा ये बताओ ऊपर में क्या गो एक्स कटेगा, एगो कटेगा तो क्या गो बचेगा, 3 गो बचेगा, तो एक्स पावर 3 हो गया, तो यानी 3 आंसर हो गया, है ना। भाग देंगे तो भागफल का घात कितना आएगा, 3 आएगा, है ना। ये आंसर हो गया। ऑप्शन देखो, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी हो गया आंसर। 4 नंबर में देखते हैं। 4 नंबर में करा यदि पी एक्स बहुपद, है ना, यदि पी एक्स बहुपद दिया है, ये फॉरघात बहुपद को, है ना, क्यू एक्स बहुपद से भाग दिया जाता है तो भागफल का घात पूछ रहा है। भागफल का घात क्या होगा, यानी कि कहने का मतलब है पी एक्स में क्यू एक्स में भाग दिए, है ना, सॉरी पी एक्स में क्यू एक्स से भाग दिए, है ना, तो भागफल का घात क्या होगा। तो पहले जैसा ही पूछ रहा है, पी एक्स बट्टे क्यू एक्स लिख दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पी एक्स बहुपद का अधिकतम घात कितना है। देखो पी एक्स बहुपद का अधिकतम घात कितना है, एक्स पावर 4, तो एक्स पर पावर 4 रख दिए, ठीक है। उसके बाद क्यू एक्स बहुपद में अधिकतम घात कितना है, एक्स पावर 2 रख दिए। अच्छा ऊपर में क्या कटेगा, ऊपर में कट जाएगा 2 गो, तो क्या बचेगा, 2 ना बचेगा, 2 बचेगा। ऐसे भी बताए थे, बेस समान हो, भाग में हो, पावर घटता है ना। इसको डिटेल में बनाना चाहेंगे तो ऐसे बना सकते हैं, एक्स पावर 4 पावर घटता है तो घटा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स पावर 2, ठीक है। तो कितना आ गया भागफल का चार्ज, 2 आ गया, तो 2 हो गया आंसर। ऑप्शन मिला लेते हैं, ऑप्शन कितना मैच किया, ए नंबर हो गया आंसर। 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है, शांत है। तो बताए थे हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के घात 5 के घात वाला आएगा तो शांत होगा, ठीक है। 2 के अकेले घात वाला आएगा तो शांत होगा, 5 के अकेले घात वाला आएगा तो शांत होगा। इसके अलावा किसी अन्य अभाज्य संख्या का गुणनखंड आएगा तो अशांत हो जाएगा। तो हम लोग चेक करते हैं, है ना। ये तो नहीं होगा क्योंकि 3 के घात वाला है। इसमें देखो, इसमें 7 के घात वाला है ना, ये नहीं होगा। इसमें देखो ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा आंसर, क्योंकि 2 के घात 5 के घात वाला है। ये क्या होगा, शांत हो जाएगा। शांत मतलब क्या होता है, भाग देते हैं तो वह कट जाएगा। तो 5 का डी नंबर आंसर हो गया, है ना। 6 नंबर में देखते हैं। 6 नंबर में यहाँ पे देखते हैं, 6 नंबर में यहाँ पे दिया है p बट्टा 2 पावर n गुना 5 पावर m के रूप में, है ना। 0.505 को लिखा जा सकता है, यानी 0.505 को लिखा जा सकता है ना। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, पकड़ करके दशमलव उड़ा के काट खोट के निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पकड़ते हैं 0.505, ये दशमलव उड़ाएंगे तो क्या जीरो आएगा, नीचे में जितना आगे संख्या है 1 के साथ उतना जीरो लगेगा। बैठा दिए। अब इसको काटो, पहले 5 से कट रहा है, काटो, 5 का 5 0, 5 का 5 से काटो, 5 दूना 10 0 0, तो आ गया 101। 200 का फैक्टर कर लो, 200 का फैक्टर करते हैं, 2 का 2, 2 से काटो, 2 5 10, 2 से 25 दूनी, फिर 5 से लगेगा 5 25, फिर 5 का 5,
ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे भाग दिए, ठीक है, इससे भाग दिए तो 25 आया, इससे भाग दिए 5, ठीक है। अब इसको चार्ज के रूप में लिख सकते हैं, तो लिख दो। 2 घात कितना आया 3, 200 लिख सकते हैं। अब 5 घात कितना आया 2 आया, 5 घात 2। ऐसा यही होगा आंसर, है ना। इसको दिखाने के लिए कह रहा था, किस रूप का, इसको दिखाने के लिए कह रहा था P/2n गुना 5m के रूप में दिखाने के लिए कह रहा था। तो P का मान हो गया 101 और इसका मान हो गया 2/3 गुना 5/2। ये हुआ आंसर, है ना। अगर इसको नहीं लिखेगा तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन देखो, नीचा में पावर में है 2/3 2/3, ठीक है, 5/2। तो ऑप्शन सी मैच कर रहा है ना। सी नंबर आंसर हो गया। 7 नंबर में देखो, कहता है यदि P जो है 3n रूप का है, ठीक है, P जो है 3n रूप का है यानी हो, और Q जो है 6n गुना 5n रूप का है, तथा उसके बाद mn कोई ऋणोत्तर पूर्णांक है, ठीक है। भिन्न P/Q का दशमलव प्रसार कैसा होगा, है ना। तो सबसे पहले P/Q के रूप में लिखते हैं, देखते हैं हर का अभाज्य गुणनखंड क्या आता है, तब पता चल जाएगा अपने। तो यहाँ पे P/Q लिख दिए। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है P जो है किस रूप का है, 3m के रूप का है, n के रूप का है, हाँ ठीक। और उसके बाद Q जो है 6/n गुने 5/m रूप का है ना। अब इसको ही क्रिया करेंगे तो पता चल जाएगा हर का अभाज्य गुणनखंड। 3/n लिख दिए इसको, ठीक। इसको तोड़ सकते हैं, अंदर में 2 गुना 3 लिख देंगे, 6 होगा ना। अब पहले से पावर क्या n, ठीक, 6 को तोड़ दिए यहाँ पे। उसके बाद गुना 5/m। अब देखो 3/n लिख दिए। अब इस पर अधिकार दोनों का है ना, इस पर दोनों का अधिकार है, तो दोनों को बांट दो। 2/n हो गया गुना 3/n हो गया गुना 5/m, ठीक, समझ में आया। यहाँ पे देखो क्या किए, 6 को तोड़ दिए, 2 तिया 6 कर दिए। अब पहले से पावर n लिख दिए और उसके बाद फिर उतार लिए। यहाँ पे देखो इस पर दोनों का अधिकार है, दोनों को बांट दिए, है ना। 2/n हो गया, 3/n हो गया, बांट दिए। अब ये दोनों कट जाएगा तो ऊपर में एक न बचेगा। तो यहाँ पे आ गया ऊपर में 1/, नीचा में 2/n गुना 5/m। तो यहाँ पे देखो गौर से हर का अभाज्य गुणनखंड देखते हैं तो 2 5 के घात वाला है ना। तो शांत होगा कि अशांत, बताओ इसका आंसर क्या होगा, शांत होगा कि अशांत। 7 नंबर इसका हो जाएगा शांत, काहे कि 2 के 5 घात वाला आया है, तो ऑप्शन हो जाएगा शांत आंसर। कोई दिक्कत। 8 नंबर में कह रहा है प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। विषम संख्या पूछ रहा है, तो सबसे पहले माध्य किसे कहते हैं इसको समझते हैं, ठीक है। माध्य कहते हैं, माध्य का सूत्र होता है कुल प्रेक्षणों की योगफल बटा प्रेक्षणों की संख्या, ठीक है। माध्य का पहले सूत्र लिखते हैं, माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग, बट्टे प्रेक्षणों की संख्या। अब माध्य किसे कहते हैं, जैसे मान चलो ए का 20 रुपया है, ठीक है, बी का 40 रुपया है। अब कहेगा कि ए और बी के माध्य रुपया ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, माध्य रुपया ज्ञात करने के लिए दोनों रुपया को जोड़ देंगे, 20 और 40 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 60 होगा। तो क्या गो है, 2 है, 2 से भाग देंगे
30 रुपया का हिस्सा, समझ गया। तो माध्य रुपया कितना हो गया, 30 रुपया, समझ गया। उसी प्रकार से यहाँ पे माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का योग बट्टे प्रेक्षणों की संख्या, ठीक है, ये सूत्र है। अब हम लोग जो है सूत्र में मान रखेंगे, अपने निकल जाएगा। माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग। प्रेक्षणों का योग कैसे निकालेंगे, तो इसमें करा है प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य। 10 विषम प्रथम से लेंगे, विषम संख्या बताए थे पीछे, 1 से चालू होता है, 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 2 2 जोड़ते जाओ, 5 2 7, गिनती करना, 7 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13, 13 2 15, 15 5 और 15 2 17, 17 2 18, नहीं 17 2 19। अब ये काउंट करेंगे तो 10 गो हो जाएगा बट्टा प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की संख्या कितना है, मतलब ये टोटल संख्या कितना है, 10 गो है, 10 से भाग दे दिए, ठीक है, बट्टा। अब इस सब को जोड़ के बट्टे 10 कर देंगे, तो इस सब को जोड़ेंगे तो 100 आएगा, ठीक है, 100 बट्टे 10, 0 0 काट देंगे तो हो गया 10 आंसर। अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी नंबर आंसर निकल गया। प्रथम 10 विषम संख्या का माध्य हो गया 10। अब है क्या नंबर, 9 नंबर होगा। 9 नंबर में क्या करा है, प्रथम ये करा है √64/81 प्लस √16/9 है, परिमेय है कि अपरिमेय है कि फलना चिलना कुछ। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका सरल करेंगे, इसको उतार लेते हैं पहले। √64/81 प्लस √16/9। अब देखो ये रूट क्या कहता है, अंदर में 2 जोड़ा लगाओ, एक खींच लो, तो इसको 8 गुना 8 लिख सकते हैं, इसको 9 गुना 9 लिख सकते हैं, 9 गुना 9 लिख दिए, रूट लगा दो। अब प्लस इसको भी वही करेंगे, अंदर में 4 गुना 4 लिख देते हैं 16 को, और नीचे में 3 गुना 3 लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जोड़ा लगा, एगो निकल जाएगा 8, ठीक है, और यहाँ पर भी जोड़ा लगा, एगो 9 निकलेगा, प्लस यहाँ पे एगो 4 निकलेगा, नीचे में 3 निकलेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये P/Q के रूप में आ जाएगा, ठीक है। जो P/Q के रूप में आएगा वो है परिमेय संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, परिमेय संख्या। तो 9 नंबर में आंसर है ए, ठीक है, आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर। कोई दिक्कत, चलो 10 नंबर में देखते हैं। 10 नंबर में करा है 2 अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या दिया गया है 3 प्लस √6। सही में परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे तो अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या घटाया है तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या। तो इसका मतलब 2 अपरिमेय संख्या जो दिया गया है ये सही है। अपरिमेय संख्या का गुणनफल 1 है, तो ये दोनों संख्या को गुना करेंगे, तो गुना करेंगे उसके बाद सरल करेंगे, सरल करने पर पता चलेगा परिमेय है कि अपरिमेय, ठीक है। तो पहले उतार लेते हैं 3 प्लस √6 और उसके बाद 3 माइनस √6, यही दोनों अपरिमेय संख्या है। और 5 है, 5 है √5। अब देखो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, वितरण नियम का प्रयोग करेंगे। इससे इसमें गुना करेंगे तो यहाँ पे रोकेगा, इसको शो कर देते हैं। 3 इंटू हो जाएगा 3 माइनस √5। इस नियम को वितरण नियम कहते हैं, ठीक है। जैसे a प्लस b दे दिया, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे दे दिया c प्लस d, तब कैसे बनाएगा, तो a से इसमें गुना करेगा तो शो कर देगा a इंटू c प्लस d, ठीक है। b से इसमें गुना करेंगे तो प्लस b से न गुना कर रहे हैं तो b लिख दिए और शो कर दिए c प्लस d। ये बताए थे जब बेसिक बता रहे थे, तो ये सब बताए हैं, ठीक है। तो अब 3 से पहले इसमें शो कर दिए, ठीक है। डायरेक्ट भी गुना कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब प्लस √6 से गुना करेंगे, इसको भी शो कर दिए, ठीक है।
अब क्या करेंगे, वितरण कर देंगे। इससे इसमें गुना करो तो 9 होगा, इससे इसमें गुना करो तो प्लस गुना माइनस माइनस, ठीक। इससे इसमें गुना करेंगे तो रूट बाहर ही रह जाएगा, काहे कि रूट रूट वापस में गुना होता है, ठीक है, रूट रूट वापस में गुना होता है। तो यहाँ पे 3 बाहर ही रह जाएगा, 3 और रूट 5। अब प्लस से इसमें अंदर में गुना करेंगे, प्लस गुना माइनस, सॉरी प्लस गुना प्लस प्लस, काहे कि 3 प्लस में है ना। अब रूट 6 गुना 3 करेंगे तो 3 बाहर ही रह जाएगा, तो 3 रूट 6 हो जाएगा। ये कि नहीं, 36 18 कर देना, रूट गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस गुना माइनस माइनस, ठीक है, 56 30 रूट 30 हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं तो कोई किसी का जाति नहीं है, कोई किसी का जाति नहीं है, लेकिन हाँ कुछ यहाँ पे क्रियाकलाप हो रहा है, इसको कर लेते हैं। तो इससे इसमें गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 रूट 6, हम गलती से मिस्टेक कर दिए, यहाँ पे हो जाएगा 3 रूट 6, ठीक है। अब यहाँ पे गौर करते हैं तो ये अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है ना। ये इसके साथ घटेगा कभी नहीं, जब भी घटेगा रूट 5 के साथ घट सकता है, जुड़ सकता है, ठीक है। रूट 6 के साथ घट सकता है, जुड़ सकता है। अब कहेगा कि घटेगा तो गलत हो जाएगा, है ना, कभी नहीं घटेगा। ये ABCD जैसा है, जैसे एक्स स्क्वायर के साथ क्रिया होगा, वाई स्क्वायर के साथ क्रिया होगा, सेम टू सेम रूट वाला भी ऐसा ही प्रक्रिया होता है, ये डिस्टेंस में ही रहेगा। तो यहाँ पे देखते हैं गौर से, यहाँ 3 गो अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है, तो क्या कर लेगा, है ना, ये 9 क्या करेगा, अपरिमेय संख्या ही बना देगा ये सबको, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर देखते हैं, आंसर क्या है, आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या, तो आंसर है बी लगा देंगे, अपरिमेय संख्या। समझ गया, ऐसे संख्या को क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब 11 नंबर में चलते हैं। 11 नंबर में देखो रूट 10 गुना रूट 15 दिया है, ठीक है, रूट 10 गुना 15। इसको सरल करेंगे तब पता चलेगा परिमेय है कि अपरिमेय है। तो इसको तोड़ सकते हैं, वो 15 है, यहाँ पे 15 है, तो इसको तोड़ दो, रूट 2 गुना रूट 5 कर दिए, तोड़ दिए, इसको ऐसे तोड़ सकते हैं ना, तोड़ दिए। इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, रूट 3 गुना रूट 5 तोड़ दिए। अब क्या करेंगे, एक स्पेशल रूट लगा देते हैं, क्या कि रूट वापस में गुना होता है ना। अब इस सब को गुना कर लो नीचे में, ये अंदर में 2 गुना 5 गुना 3 गुना 5, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका तो जोड़ा लग जाता है, लगेगा ना, इसका जोड़ा लगेगा तो रूट क्या कहता है, रूट कहता है कि जोड़ा लगाओ, एक खींच लो, तो इसका जोड़ा लग गया, है ना, तो एक निकल जाएगा, 5 निकलेगा तो बाहर में रहेगा ना। इसका जोड़ा लगबे नहीं करेगा, इसका जोड़ा है नहीं, इसका भी नहीं है, तो इसको अंदर में गुना करके छोड़ देंगे, 3 दूना 6। अच्छा यहाँ पे गौर करो, 5 रूट 6 क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय, बताए थे परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या गुना करेंगे तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या, है ना। परिमेय संख्या 5 है, अपरिमेय संख्या 6 है, काहे कि रूट से बाहर नहीं निकल रहा है, इसलिए अपरिमेय संख्या होगा। तो परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को गुना करेंगे तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा 11 नंबर से जी। हाँ 11 नंबर का ऑप्शन यहाँ पे है, ठीक है, बी नंबर आंसर हो गया, अपरिमेय संख्या। 12 नंबर में देखो यहाँ पे कह रहा है, यदि 156 को फैक्टर किया गया तो इस रूप में आया, ठीक है। उसके बाद x + y + z का मान पूछ रहा है, क्या होगा, है ना। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए क्या करेंगे, बता दे रहे हैं। देखो हिसाब बनाना आसान है, लेकिन लेक्चर को समझना, है ना, थोड़ा जटिल है। अगर लेक्चर को समझ जाते हैं, ठीक है, तो हिसाब बन जाएगा। यहाँ पे कुछ करते हैं, ऑप्शन लगा देते हैं सॉल्व करके, तो जो प्रक्रिया बोल रहे हैं उसको समझना जरूरी है ना। तो 156 को क्या करेंगे, फैक्टर कर देंगे, चार्ज के रूप लिख देंगे, ठीक है, चार्ज के रूप में लिख देंगे, 2 के चार्ज, 3 के चार्ज, 13 के चार्ज, यानी जो भी चार्ज में आएगा वो लिख देंगे बायां पक्ष में, ठीक है, और दाहिना लिख देंगे। और उससे जो है क्या करेंगे, x का मान, y का मान, z का मान निकाल लेंगे और इस सब में रख देंगे, निकल जाएगा मान। तो 156 बराबर क्या दिया है, इसको लिखते हैं। 156 बराबर दिया है 2 की घात z, यही दिया है कि नहीं, 2 की घात x दिया है, गुना 3 घात y दिया है, गुना 13 घात कितना दिया है, z दिया है,
है ना। अब मान पूछ रहा है x प्लस वाई प्लस जेड का क्या होगा, है ना। तो इसको बना सकते हैं 156 क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे। तो कर लो यहीं पे फैक्टर, 156 फैक्टर कर लो। 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18। अब 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगाओ, 3 का 3, अब 13 से लगाओ, 13 13। तो अब इसको चार्ज के रूप में लिख सकते हैं, यहाँ पे 156 के जगह पर ये चार्ज के रूप में लिख सकते हैं 2 घात 2 और 3 का घात 1 क्या ना होगा, 3 घात 1 घात 100 करेंगे, ठीक। चार्ज 13 घात कितना होगा, 1 होगा, 13 घात 1 100 कर दिया। अब बराबर दाहिना साइड वाला उतार दो, 156 को फैक्टर करके लिख दिया, ठीक है। दाहिना साइड में जो है उतार दो, 2 घात x गुना 3 घात y गुना 13 घात z उतार दिए। अब इसका मान निकालना है ना, इसको उतार लो, है यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड, मान रख देंगे अपने निकल जाएगा। अब x का मान निकालना है, तो यहाँ पे देखो गौर से देखो, 2 पावर x है ना। यहाँ पे देखो 2 पावर 2 है ना। तो यहाँ पे 2 पावर x है और यहाँ पे 2 पावर 2 है। तो x के जगह पर यहाँ पे देखो क्या है, 2 है ना। x का मान क्या होगा, 2 होगा। तो x का मान यहाँ पे 2 रख देंगे प्लस, यहाँ पे गौर करना 3 पर पावर 1 है ना। यहाँ 3 पावर y है, तो y के जगह पर यहाँ पे क्या है, 1 है। तो y का मान कहने का मतलब क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ पे y का मान 1 रख देंगे, ठीक है, प्लस z। अब यहाँ z का मान निकालने के लिए देखो 13 घात 1 है ना। यहाँ 13 घात z है, z के जगह पर क्या है, 1 है। तो इसका मतलब z का मान क्या हो गया, 1। अब इस सब को जोड़ लो, 2 1 3 3 1 4, आंसर। ऑप्शन मिला लेते हैं, ऑप्शन मिलाएंगे तो ऑप्शन मिल जाएगा ए नंबर आंसर। 13 नंबर में दिया है 0.3 पर रेकरिंग प्लस 0.4 पर रेकरिंग का सरल रूप। अच्छा, तो 0.3 पर रेकरिंग दिया है प्लस 0.4 पर रेकरिंग, इसका सरल रूप मतलब इसको सरल करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बताए थे 0 प्लस, इसको समझेंगे प्लस, ठीक है। यानी दशमलव से पहले जो भी संख्या रहेगा उसको 0 मतलब कि उस संख्या को लिख देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, दशमलव को समझ जाएंगे प्लस, ठीक है। और उसके बाद जो संख्या पर रेकरिंग है उसको उतार लेंगे, उतार लिए। क्या वो संख्या पर रेकरिंग है, एगो संख्या पर एगो 9 रख देंगे, ठीक है, प्लस। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर भी 0 होगा, यानी दशमलव के पहले जो भी संख्या रहेगा उसको लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद दशमलव को क्या समझेंगे, प्लस, शॉर्टकट। उसके बाद यहाँ पे 4 क्या वो संख्या पर रख देंगे, एगो पर एगो 9 रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, ये कट भी सकता है लेकिन काटेंगे तो ठीक नहीं रहेगा, इसलिए उतार देते हैं। 0 को भूल जाओ, इस दोनों को पकड़ लिया। एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो 9 आएगा, है ना। 9 से 9 में भाग देंगे, 1 गुना 3 3 प्लस इससे इसमें भाग दो, 1 आएगा, 1 गुना 4 4, तो हो गया 4 3 7/9, ये हो गया आंसर। तो इसका ऑप्शन मिलाते हैं, तो ऑप्शन क्या मैच किया, बी। ऑप्शन बी नंबर आंसर सही में, यहाँ पे बी है ना। 14 नंबर में कह रहा है यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है, Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो कुछ भी हो सकता है प्राकृत संख्या के रूप में। तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी कि Q का मान रखने पर जो विषम पूर्णांक देगा वही आंसर होगा, ठीक है। तो Q का मान कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, Q का मान कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन विषम संख्या देगा तो वही आंसर होगा। तो इसमें ट्राई करो, 6 Q के साथ गुना है, Q का मान 6 के साथ क्या होगा, गुना होगा। तो इसमें 1 रखो, Q का मान 1 रखें, 6 6 अच्छा 1 7, ये विषम संख्या दे रहा है, ठीक है। और भी चेक करते हैं, इसमें 2 लो, 6 दूना 12 12 1 13, विषम संख्या दे रहा है, यही आंसर हो जाएगा। ये सब विषम संख्या नहीं देगा, ये सब सम संख्या देगा, ठीक है। तो ऑप्शन मैच किया क्या, 13 14 का ऑप्शन ए मैच किया आंसर। विषम संख्या ए देगा 15 नंबर। विषम संख्या मतलब विषम 15 नंबर में क्या है, यदि दो संख्या का मौसा 25 और लौसा कितना दिया है 50, तो संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहे, है ना, लौसा मौसा से संबंधित, पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित, तो सीधी बात मैजिक लगा देंगे, ठीक है। मैजिक मतलब सूत्र लगा देंगे, लगाओ सूत्र।
पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है लॉसो, मतलब मौसो गुना लॉसो, मौसो गुना लॉसो होता है। हिंदी में रहेगा हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश में रहेगा एलसीएम तो एलसीएम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, जैसा रहेगा वैसा लिखेंगे। तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या का गुणनफल पूछ रहा है ना, तो इसको वैसे ही छोड़ देंगे, छोड़ दिए। मौसो, मौसो क्या दिया है, मौसो देखते हैं तो मौसो 25 है, 25 रख देंगे। मौसो के जगह पर क्या रख दिए, 25 रख दिए। गुना, गुना है लिख दिए। लॉसो, लॉसो की जगह पर क्या है, देखो लॉसो की जगह पर 50 है, 50 रख देंगे। अभी दोनों को गुना कर लो, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यानी दोनों संख्या गुणनफल। हाँ, रोमन अक्षर का प्रयोग कर लिया, ठीक है। पहली संख्या लिखेगा टाइम जाएगा ना, दूसरी संख्या लिखेगा टाइम जाएगा, इसीलिए यहाँ पे शॉर्टकट कर लिया। अभी दोनों गुना करेंगे, 25 गुना 0 0, 25 25 1200, यानी 1250 हो गया आंसर, है ना। तो इसका दोनों संख्या का गुणनफल, मतलब दो संख्या का गुणनफल हो गया 1250। तो ऑप्शन ए नंबर मैच किया आंसर।